गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं बेटा, और हमारा लेक्चर कंटिन्यू है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस दिया था, आज हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, क्योंकि कल वाले में हम लोगों ने साफ साफ बोल दिया था पॉजिटिव डेविएशंस विल स्टार्ट टू इंडिकेट दैट द टोटल प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब बच्चा आप लोगों को देखो बताया गया था नेट प्रेशर जितना सॉल्यूशन है अब मिक्स करने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ गया। इट मीन्स ए टाइप में जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है बी में जितना होता है, मिक्स करने के बाद पक्का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हुआ होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा तो होल्डिंग कैपेसिटी लूज पड़ेगी। होल्डिंग कैपेसिटी लूज पड़ेगी तो पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी तो पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा एस्केप आउट होंगे, और पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा एस्केप आउट हुए तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये सीन था कल का, इसीलिए जो नॉर्मल ग्राफ आया वो जर्नल डॉटेड लाइन से ऊपर आए थे। आज कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन आ रही है तो सबसे पहले कह रहे हैं इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन ए बी इफ अनलाइक इंटरेक्शन, बच्चा अनलाइक ए बी यानी कि सोल्यूट सोलवेंट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इफ अनलाइक इंटरेक्शन ए बी आर स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द लाइक इंटरेक्शन ए और बी, then that is said to be negative deviation. That is vapor pressure of each component and that of the solution comes out to be lower than that of the expected value. कल क्या आया? कल हमारे पास ये जो लोअर है ना, इसकी जगह पर हायर आया था, आज लोअर आएगा। अब एक चीज़ देखो, बिल्कुल हिंदी में समझिएगा, इसका मतलब सोल्यूट में पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोलवेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों को मिक्स करने के बाद कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है गाइस, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया ए बी के अंदर, जो अनलाइक इंटरेक्शन है वो हमारे मजबूत हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और गाइस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ी तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बहुत वीक पड़ जाएगी, पार्टिकल्स एस्केप नहीं होंगे, और अगर पार्टिकल एस्केप नहीं हुए तो पर यूनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम निकलेंगे तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली आपका कम होगा। सीधी सी बात है। तो हमारे पास ये बताया जा रहा है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव डेविएशंस की बात की जाए तो पी ए का जो प्रेशर है देन दैट इज द लेस देन दैट ऑफ द पी नॉट ए डॉट एक्स ए, यानी कि जो प्रेशर पी ए का आया वो प्रेशर उससे सोल्यूट के प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से कम आएगा। पी बी का भी पी नॉट बी डॉट एक्स बी से कम आएगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन का देखा जाए तो वो भी पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी से कम आएगा। अब बात ये आती है कि एक बार हम ग्राफ देखें कैसा बनेगा। तो गाइस मैंने कल भी बोला था ये वेपर प्रेशर कर्व है, दो ग्राफ हैं इसके अंदर, एक वेपर प्रेशर ओब्लिक मोल फ्रैक्शन, ये भी वेपर प्रेशर ओब्लिक मोल फ्रैक्शन है। ये चीज़ें कम है तो ये सोल्यूट है, ये वाला एक्सिस सोलवेंट है। यहाँ पर ए की अगर बात की जाए तो देखिएगा XA1 है, यानी कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि कर्व भी किसका है, सोल्यूट का कर्व है ये, और यहाँ पर सोलवेंट 0 है। इसलिए देखो एक ग्राफ के एक्सिस तो ये रहा और दूसरा एक्सिस यहाँ पर 0 पर मीट कर रहा है, तो 0 पर मीट कर रहा है तो एक्स भी तो 0 हो गया और XA की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इधर वाले एक्सिस पर ये अगर सोलवेंट प्रेजेंट किया जाए सोलवेंट, तो यहाँ पर देखो XB तो 1 हो गया, इसका मतलब XB तो मैक्सिमम है, और यहाँ पर XA आकर के मीट कर रहा है, इसका मतलब XA यहाँ पर 0 है। अब बात ये आई है कि हमारे पास PA इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट ए XA होता तो ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी, और अब क्या आया PA इज लेस देन दैट ऑफ द पी नॉट ए डॉट XA। इसलिए बच्चा ये जो PA की लाइन थी, ग्राफ की लाइन इससे नीचे आई है, यानी कि प्रेशर इतना कम हो गया। सोलवेंट का ये डॉटेड लाइन सोलवेंट के प्रेशर को शो करती है, और PB इससे कम हो गया, इसलिए ये ग्राफ की लाइन आ गई जो इससे इतना कम कर रही है। तो जब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का प्रेशर कम हो गया तो ये डॉटेड लाइन सॉल्यूशन को शो कर रही है, और हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इतना कम हो गया, और वेपर प्रेशर का कम होना दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू शो द नेगेटिव डेविएशन। अब गाइस सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि आप एक बार किसी तरह से जस्टिफाई कर दीजिएगा
कि कोई एक एग्जाम्पल लें और उस एग्जाम्पल में जा करके आप ये जस्टिफाई करें कि एग्जाम्पल किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। कह रहे हैं कि एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म को लेकर के आप प्रूव कर दो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों से कम होगा। तो गई जाइएगा एसीटोन, हम आपको याद दिला दें 1 2 3, यानी कि प्रोपेन 2 ओन को एसीटोन बोलते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा है, ये कीटोन ग्रुप है, नेल पेंट रिमूवर भी बोला जाता है। तो ये है गाइस एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो पोलैरिटी शो हो रही है, C पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव, C पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। अगर इधर देखें तो एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट सोल्यूट में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और इधर क्लोरोफॉर्म, एक लोकल एनेस्थीसिया है क्लोरोफॉर्म हमारे पास CHCl3 CHCl3, कोई ट्रू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है गाइज, सिंपल वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। कहने का मतलब सोल्यूट सोल्यूट में डाइपोल डाइपोल, सोलवेंट सोलवेंट के अंदर सिंपल वेंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो जर्नल जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो है। अब क्या हुआ, जैसे ही इन दोनों को मिक्स करेंगे तो देखो, जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्लोरोफॉर्म गाइज CHC और CL, यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया मतलब पहले ये वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से थे, थोड़ा सा भी हीट होते ही दे आर रिमूव देयर एंड कैपेबल टू शो द वेपर प्रेशर। इसी तरह से क्लोरोफॉर्म था। बट गाइस जैसे ही दोनों मिक्स हुए सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमूव आउट, बाहर ही नहीं निकले रहे। और अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी लूज कर गई, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर लूज कर गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लूज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ग्राफ भी यही बता रहा है कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। बच्चा ध्यान रखें, पेपर में पक्का मिलेगा या तो पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। आप भी प्लीज़ मेरी तरह से पूरा साफ सुथरा सा ग्राफ बनाएं, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन दें, एग्जाम्पल लिखें और एग्जाम्पल में। और दूसरा एक बात ध्यान रखा करो बेटा, आप जब बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे और बोर्ड सीट में लिखें तो आप ये समझ करके मत लिखा करो कि एग्जामिनर समझ जाएगा। आप ये समझ करके मैक्सिमम एक्सप्लेन किया करो कि एग्जामिनर आपके पेपर से सीखेगा। प्लीज़ कीप इन माइंड। तो जितना वाइडर और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं उतना करिएगा। ये पूरा 3 मार्क्स का है। टेक ए स्क्रीनशॉट